नमस्कार दोस्तों, मैं हिम्मत सेठ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए विषय को लेकर। आज हम बात करेंगे दोस्तों किशनगढ़ की। किशनगढ़ अजमेर जिले में एक शहर है और अपने मार्बल सिटी के नाम से आजकल भारत में विख्यात है। बहुत बड़ा कारोबार है मार्बल का यहाँ पर और अरबों खरबों का कारोबार होता है। दुनिया के कई देशों में किशनगढ़ का मार्बल जाता है। शहर चमचमाता है, हवेलियां और बड़े बड़े ऑफिस दिखाई देते हैं, लेकिन इस चमक दमक के पीछे एक सच्चाई छिपी है। श्रमिकों का शोषण। क्या कोई भी शहर हो या सेठ हो या कोई भी हो, अगर उसकी संपत्ति कुछ समय में ही बहुत एकदम से तेजी से बढ़ी है, तो आप समझ लीजिए कि वहां जरूर कुछ न कुछ अवैध काम हो रहा है या शोषण हो रहा है। मजदूरों का शोषण खासतौर से, या और कोई अवैध काम है। मतलब बिना उसके किसी भी व्यक्ति की संपत्ति, चाहे अडानी की संपत्ति देख लो आप, चाहे अंबानी की देख लो, किसी की भी संपत्ति जो है बिना अ, शोषण के और मजदूरों के शोषण के, उनके खून पसीने की कमाई से ही वो अपना व्यापार खड़ा करता है, ये व्यवसाय खड़ा करता है। ये खुद सबसे बुरी हालत में जी रहे हैं। आज हम उसी सच्चाई का पर्दाफाश करेंगे। तो दोस्तों, ये जो है ना मजदूरों की बात, तो पूरे भारत में चाहे मतलब इन्हें गिने उद्योग होंगे, चाहे वहां पर मिनिमम वेज मिलता है। अदरवाइज जितने भी मतलब गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स थे, उनमें भी कई बार जो है कॉन्ट्रैक्ट पे जो लोग आदमी लगाते हैं, उनको भी मिनिमम वेज नहीं मिलता है। ये इस देश की सच्चाई है और इस सच्चाई को मानना चाहिए और उसके हिसाब से काम करना चाहिए। अब ये जो सरकार आई है, ये तो 8 घंटे का पैसा देती है और 10-12 घंटे तक काम करवाती है। अब और कानून बना दिया है ऐसा इन्होंने कि आप तो 1 घंटा काम कराना है, 1 घंटे के लिए आदमी को रखो, 1 घंटे के पैसे दो और छुट्टी कर दो। वो सात पूरे दिन जो है फालतू घूमेगा। लेकिन कर दिया, कानून बना दिया, आप क्या कर सकते। तो बिना शोषण के और खासतौर से मजदूरों के शोषण के, गरीबों के शोषण के, वंचितों के शोषण के कोई भी आदमी बड़ा नहीं बन सका है, पैसे वाला नहीं बन सका है, संपत्ति इकट्ठी नहीं कर सका है। कोई सेठ हो, चाहे कोई शहर हो, कोई प्रांत हो, सभी की यही स्थिति है। तो अपन इस बात को आगे बढ़ाएं, उसके पहले मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक भी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब न किया है, तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें। और अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें और लोगों को भेजें। कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, सुझाव दें। आपके कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करें। तो दोस्तों, ये किशनगढ़ की कहानी है। यहाँ पर अकुशल मजदूर को 250 से 300, 350 रुपए रोज मिलते हैं। कभी कभी 400 भी मिल जाते होंगे। और मतलब 9-10 8 9 10 हज़ार रुपए महीने के उनको पहुंचते हैं। सोचिए, अरबों का व्यापार, लेकिन मजदूरों के हिस्से में गरीबी और भूख। मजदूरों की झोपड़ियां, गंदा पानी, बिजली का संकट और बच्चों की टूटी फूटी शिक्षा उनकी जिंदगी की तस्वीर है। काम के घंटे और कानून की धज्जियां। कानून कहता है रोज 8 घंटे काम, हफ्ते में एक दिन छुट्टी। लेकिन हकीकत यह है कि मजदूर 10-12 घंटे तो काम करना ही पड़ता है, बल्कि कभी कभी 15-16 घंटे भी करना पड़ता है। और डबल ओवर टाइम का नियम है, लेकिन कहीं डबल ओवर टाइम नहीं मिलता है, बल्कि ओवर टाइम मिलता ही नहीं है। कई जगह पर काम करा लेते हैं और छुट्टी कर देते हैं, ज्यादा से ज्यादा खाना खिला देंगे उसको। छुट्टी लेने पर वेतन कट जाता है। ओवर टाइम का कानूनी अधिकार है, डबल पे का, लेकिन अधिकांश जगह बिना भुगतान के ही मजदूरों से काम लिया जाता है। पीएफ, ईएसआई, बोनस, पेंशन, ये सब सिर्फ कागजों में दर्ज।
ज्यादातर मजदूर ठेकेदारों के अधीन काम करते हैं और इसलिए किसी भी लाभ से वंचित रहते हैं। स्वास्थ्य संकट, सिलोकोसिस की त्रासदी, वहां पे जो धूल मिट्टी उड़ती है कटिंग से और पॉलिश से, और जो उससे लोगों के फेफड़े खराब हो जाते हैं, सिलिकोसिस बीमारी हो जाती है। सबसे बड़ी मार मजदूरों के फेफड़ों पर पड़ती है। मार्बल कटिंग और पॉलिशिंग से जो धूल निकलती है उससे मजदूर सिलिकोसिस और टीबी जैसी बीमारियों का शिकार हो जाता है। ये बीमारी धीरे धीरे सांस रोक देती है। मजदूर 35-40 साल की उम्र में ही मौत के मुहाने पर पहुंच जाता है, लेकिन मालिक, सरकार दोनों ही जिम्मेदारी से बच जाते हैं। इलाज का खर्च बहुत मजदूर खुद उठाते हैं, यानी उद्योगों का मुनाफा मालिक का और मजदूर की मौत। बहुत ही बुरी दशा है दोस्तों। अब ये आप देखिए महिलाओं की जो दशा है, करीब 10 से 15% मजदूर महिलाएं हैं। उन्हें वहीं भारी काम दिया जाता है, पत्थर उठाना, स्लरी साफ करना, पॉलिशिंग करना। उनका वेतन पुरुषों से 20 से 30% कम होता है। न मातृत्व अवकाश, न क्रैच, न अलग शौचालय, और सबसे बड़ी बात, उन्हें अक्सर अपमान और उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है। ये दोहरी मार है, घर में बोझ और काम पर भी शोषण। दोस्तों ये मतलब कुछ उद्योगों में ऐसा हो सकता है कि वो ये फैसिलिटी देते हों, लेकिन एवरेज यही है कि भाई ये सुविधाएं नहीं मिलती है और महिलाओं का भी बहुत बड़ी संख्या में मतलब वहां शोषण हो रहा है। किशनगढ़ के मजदूर ज्यादातर पास के गांवों और पड़ोसी राज्यों से आए हुए प्रवासी हैं। गांव में खेती से पेट नहीं भरता तो लोग यहाँ आते हैं। यहाँ भी गरीबी, बीमारी, असुरक्षा उनका पीछा नहीं छोड़ती। बहुत से मजदूर तो सपरिवार बिहार और उड़ीसा और उधर से आते हैं, और कई तकनीकी लोग भी जो हैं वहां पर आकर के रहते हैं, कच्ची बस्तियों में रहते हैं। बच्चे भी मजदूरी करने लग जाते हैं और पढ़ाई वढ़ाई सब छूट जाती है। गरीबी, बीमारी और असुरक्षा पीछा नहीं छोड़ती। बच्चे मजदूरी में झोंक दिए जाते हैं क्योंकि स्कूल महंगे हैं। मजदूर की अगली पीढ़ी भी मजदूर ही बन जाती है, यानी शोषण का ये चक्र कभी खत्म होने वाला नहीं है। सरकार को चाहिए कि उन बच्चों के लिए खास तौर से स्पेशल स्कूल चलाए, और हो सके तो उद्योगों के पास थोड़ा दूर ही चलाए, ताकि आवाज से ज्यादा दिक्कत नहीं हो, लेकिन उनके आने जाने में कठिनाई न हो। सवाल ये है, क्या मजदूर सिर्फ पिसते रहेंगे? क्या उद्योग सिर्फ मालिकों के लिए है? कानून कहता है हर मजदूर को न्यूनतम वेतन मिलना चाहिए, लेकिन नहीं मिल रहा है। ये तो कहीं पे भी नहीं मिल रहा है। न न्यूनतम वेतन दे रही है सरकार, और न सरकार उद्योगों में सरकार लागू नहीं करवा पा रही है, और न किसानों को एमएसपी मिल रही है। मैं तो हर बात में ये बात मैं हमेशा कहता हूं कि जो सरकार एमएसपी नहीं देने को तैयार नहीं है, लीगल गारंटी देने को तैयार नहीं है, और जो मजदूरों को वेतन मिनिमम वेज भी नहीं देने को तैयार है, वो सरकार शोषणकारी सरकार है, और उस सरकार को शासन में रहने का कोई अधिकार नहीं। वो अलग बात है कि वो रह रहे हैं और इन्हीं मजदूरों के वोट से रह रहे हैं। बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। पीएफ, ईएसआई, बोनस, छुट्टियां उनका अधिकार है। सिलिकोसिस जैसी बीमारी में मुआवजा और पुनर्वास मिलना चाहिए। महिला मजदूरों को समान वेतन, सुरक्षित माहौल मिलना चाहिए। लेकिन यह सब होगा जब आवाज उठाएंगे। साथियों, किशनगढ़ के मार्बल की दीवारें तभी सब सच में सुंदर कहलाएगी जब उसके पीछे खड़ा मजदूर भी इज्जत, सुरक्षा और अधिकार के साथ जी सकेगा, वरना यह चमक सिर्फ एक धोखा है।
और दोस्तों एक और बात बताता हूं मैं आपको कि ये जो किशनगढ़ का मार्बल है, जहां से भी आता है, राजसमंद से आता है, ज्यादा तो राजसमंद से ही आता है, मैं समझे चित्तौड़ से भी आता होगा। तो ये जो मार्बल है, ये बहुत सारे मंदिरों में लगता है, भगवान के वहां पर। और वो मंदिर भी सब एक तरह से इन मजदूरों के शोषणकारी। होना ये चाहिए, और हम मांग करें ये कि श्रम कानूनों का सख्ती से पालन करें। लेकिन दोस्तों, अभी सरकार ने उन सारे 44 श्रम कानून जो थे उनको खुद ही खत्म, निरस्त कर दिए और 4 संहिताएं बना दी। अब वो संहिताएं भी लागू नहीं हो रही है। अब बहुत ही विचित्र स्थिति में फंस गए हैं मजदूर। सिलिकोसिस पीड़ित, जैसे जैसे किसानों के लिए एमएसपी की गारंटी दी थी टीवी पर आकर के, उसको लागू नहीं किया। 13 महीने तक अभी हरियाणा के बॉर्डर पर किसानों ने आंदोलन किया कि एमएसपी से नहीं दिया। उनको बातचीत करने के लिए बुलाया, दिल्लेवाल जो के नेता थे, 103 साल का उपवास किया था उन्होंने, अनशन। उनको बातचीत के लिए बुलाया, मंत्री जी आए वहां पर, ये शिवराज सिंह जी चौहान, उधर वो बात कर रहे हैं, इधर तंबू उखाड़ दिए। मतलब इतनी निर्दयी सरकार है ये कि किसी भी बात को मानने के लिए तैयार नहीं है, सिर्फ कॉरपोरेट्स की बात करती है और कॉरपोरेट्स के लिए ही जी रही है। और आप देखो अभी कॉरपोरेट्स के लोगों ने किस तरह से इनको मजा चखाया है। और अमेरिका जिसके पीछे पिछलग्गू बने हुए थे, उसने जो धोखा दिया है और जो टैरिफ बढ़ाई है, अगर ये काम पहले से अगर करते कि ये टैरिफ बढ़ेगी या कोई भी बात हो, अगर आत्मनिर्भर आत्मनिर्भर करते, लेकिन आत्मनिर्भरता का कोई काम नहीं किया। अगर ये आत्मनिर्भरता के लिए काम करते तो शायद इतनी बुरी स्थिति हमारी नहीं होती। श्रम कानूनों की सख्ती से पालन हो, सिलिकोसिस पीड़ितों के लिए विशेष पुनर्वास और मुआवजा हो, बल्कि उनके लिए वहां पे अलग से हॉस्पिटल बनना चाहिए। महिला मजदूरों को समान वेतन और सुरक्षित कार्यस्थल हो, शिक्षा और स्वास्थ्य की गारंटी मजदूर परिवारों के लिए हो। ये जब तक नहीं होगा, मजदूरों का शोषण होता रहेगा और हम सब लोग केवल देखते रहेंगे और कुछ कर नहीं सकते। यदि मजदूर मजबूत होंगे, तभी उद्योग भी स्थायी न्यायपूर्ण होंगे। और मजदूर जब ही मजबूत होंगे, जब आम जनता उन मजदूरों के साथ खड़ी होगी और इन उद्योगपतियों के शोषण के विरुद्ध बोलेगी। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ।